वेलकम 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 बच्चों। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे रियल नंबर्स। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स, ऑल पॉसिबल नंबर्स which can be found on a continuous one dimensional number line including rational and irrational। तो ऑल नंबर्स जो रेशनल और इरेशनल होते हैं वो सब रियल नंबर कहलाते हैं, और रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर से। दे आर डिनोटेड बाई आर। चलिए रेशनल, आगे कुछ और नंबर्स की डेफिनेशंस देखते हैं बच्चों। रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स जो वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि ए अपॉन बी या बी अपॉन सी या पी अपॉन क्यू, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और जो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर p बाई क्यू है, q इसमें जीरो नहीं होगा। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर होगा रेशनल नंबर का अपोजिट, मतलब कि जो रेशनल नंबर की तरह नहीं लिखा जा सकता, जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये किस टाइप के नंबर होते हैं बच्चों? ये होते हैं रूट, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, 5 एटसेट्रा, अंडर रूट p, ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और ये नंबर जो है ये डेसिमल्स की फॉर्म में होते हैं, जो कभी एंड नहीं होते और कभी रिपीट नहीं होते। जैसे पाई हो गया बच्चों, आप जानते हो पाई क्या होता है? पाई 3.14159 एटसेट्रा डॉट 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 ऐसे आगे चलता रहता है। अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट 2 होगा, 1.414 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो ये इरेशनल नंबर हो गए। तो बच्चों आगे चलते हैं, नेचुरल नंबर्स देखते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 एटसेट्रा अप टू n, दीज आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर्स में। तो 0 1 2 3 एटसेट्रा ये होल नंबर्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स को एक बार देख लेते हैं, इनकी आगे हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि एक से बड़े होते हैं और जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या उस नंबर को उसी से डिवाइड कर सकते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दो इंटीजर्स, दो नंबर्स जिनमें की सिर्फ और सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर होता है, उसको सिर्फ इन दो नंबरों को हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनको कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। चलिए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे नंबर लाइन पर चलते हैं, 1 2 कैन बी written as product of prime numbers. Those are composite number. चलिए एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा। ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें हम देखते हैं बच्चों कौन से नंबर हमारे प्राइम नंबर हैं और कौन से कंपोजिट नंबर हैं। तो 1 तो हमने पहले ही बोल दिया, ये ना तो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ना ही ये कंपोजिट नंबर है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 1 जो है इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स का नहीं लिख, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स नहीं लिख सकते हैं। चलिए 2 देखते हैं आगे। 2 जो है ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है। ये प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ।
चलिए 3 देखते हैं। 3 जो है, 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 3 को हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं 4। 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। या 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये 2 भी प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज 4, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। आगे चलते हैं 5। 5 देखते हैं। 5 जो है ये 1 से ही डिविजिबल होता है और सिर्फ 5 से ही डिविजिबल होगा, और इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। आगे देखते हैं 6 देखते हैं। 6 को बच्चों हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली 7 इज आल्सो प्राइम नंबर, 8 is composite number, 9 is also composite number because 9 can be written as 3 into 3, and 10 is also composite number, it can be written as 2 into 5. चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। Let us take one composite number, ठीक है, 3276। 3276 ये एक कंपोजिट नंबर है। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 3276 हो, ये हमने फैक्टराइज किया 2 से इधर, तो यहां आ गया 1, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16। आगे किया इसको, इट विल गो बाई अगेन 2, 2 8 16, 2 1 2 एंड 2 9 18। फिर ये जाएगा 3 से, 3 2 6, रिमाइंडर 2, 3 7 21, 3 3 9, then it will go by again 3 3 9 27, 3 1 3, फिर it will go by 7 7 1 7, 13, then here it will go by 13 1। तो 3276 क्या आ गया हमारा, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 into 13, तो I can write it 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 7 into 13। Now you see बच्चों, इसमें 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक होती है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। जैसे अभी आपने देखा 3276, 3276 इज इक्वल टू 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 7 into 13, ये आपने देखा अभी। तो कंपोजिट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर का क्या मतलब है, ये 2 इंटू 3 ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, या 13 इंटू 7 इंटू 3 रेज पावर 2 इंटू 2 रेज पावर 2, या इसको 7 इंटू 2 रेज पावर 2 इंटू 3 रेज पावर 2 इंटू 13 ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट फॉर दी ऑर्डर, बट दिस कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाती है। हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि यदि हमें कोई चेक करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल 6 रेज्ड पावर n, 6 रेज्ड टू द पावर n ये नंबर हमें दिया गया है, वेदर दिस नंबर विल एंड with 0 for any number of n, ये 6 की पावर n है, n की मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं
तो ये नंबर 6 की पावर n जो है या n की जो वैल्यू मैं रखूंगा वो बाद में इसके 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे बच्चों, इसको देखिए, इसको चेक ऐसे करेंगे, n की एक वैल्यू ले लेता हूं, कोई भी नंबर जिसके बाद में 0 होता है वो कौन से नंबर है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया या 100 हो गया, एक्सेट्रा कई नंबर आएंगे ऐसे जिनके लास्ट में 0 आएगा। तो हम इनके यदि फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या आता है, 2 इंटू 5 आता है, ये क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 5 आता है, ये आता है 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, दिस विल बी 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड सो ऑन, दिस विल बी 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो ये क्या आ गया बच्चों, 10 हो गया 2 इंटू 5, 20 क्या आया 2 रेस पावर 2 इंटू 5, 30 क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5, 50 क्या आया 2 इंटू 5 रेस पावर 2, और 100 क्या आ गया 2 रेस पावर 2 इंटू 5 रेस पावर 2। मतलब एक चीज आप इसमें देख रहे हैं, इफ यू सी दी पैटर्न बच्चों, इसको यदि ध्यान से देखें तो जो भी नंबर 0 से लास्ट हो रहे हैं, जिनके बाद में 0 आ रही है, उनके यदि हम फैक्टर करते हैं तो उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अवश्य आएगा, 2 और 5 अवश्य आएगा, तभी वो 0 से एंड होंगे। तो चलो बच्चों अब देखते हैं ये 6 रेज़ टू पावर n, जो ये n की किसी भी वैल्यू के लिए, कोई एक वैल्यू के लिए ये 0 से एंड होगा या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 6 के हम फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर क्या करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 3, और 6 की पावर n क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर n। तो अब बच्चों इसमें 2 तो है एक प्राइम नंबर, बट 5 नहीं है, तो ये जो है 0 से एंड नहीं होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 रेज़ पावर n विल नेवर बी एंडिंग विद 0। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, HCF एंड LCM। HCF एंड LCM क्या होता है बच्चों, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, ये अब देखते हैं HCF एंड LCM। HCF एंड LCM कैसे निकाला जाता है। HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, एक और LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा हमें। जैसे 6 और 20 का हमें LCM और HCF निकालना है, तो हम इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, ओके। और 20 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5, सो इट कैन बी रिटन एज 2 रेज़ पावर 2 इंटू 5, और 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या है, HCF जो होगा 620 का ये 2 ही आएगा। 6 और 20 में क्या कॉमन है, यहां पर 2 कॉमन है, 3 यहां पर है, 3 यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो HCF हो गया, HCF इज कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में 2, तो HCF 620 का 2 आ गया। और LCM क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो इसमें ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहां पर ईच प्राइम फैक्टर, पहले तो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है।
तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 2 की, 2 है, और 3 की पावर कितनी है, 1 है, और 5 की पावर कितनी है, 1 है। तो एलसीएम जो है वो आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम ऑफ 620 इज 4 3 12 5 60। एलसीएम 60 आ गया और एचसीएफ 620 का आ गया 2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये तो 620 का हमने लेके देखा। अभी यदि हमें निकालना है 12 एंड 18 ले लेते हैं। 12 एंड 18 तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 and 18 can be written as 2 into 3 into 3। तो HCF देखते हैं बच्चों क्या आएगा। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है यहां पर 2 यहां भी है, यहां भी है, 3 यहां भी है, यहां भी है। तो HCF आ जाएगा इसका, HCF विल बी 2 into 3। ठीक है बच्चों। तो HCF 12 एंड 16 का आ गया 6। ठीक है बच्चों। और LCM क्या आएगा, LCM आएगा, देखो बच्चों 12 कैन बी रिटन एज 2 raised power 2 into 3 एंड दिस कैन बी 18 कैन बी रिटन एज 2 into 3 raised power 2। हाईएस्ट पावर यहां पर 2 की कितनी है, 2 2 raised power 2 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 raised power 2। तो ये आ जाएगा 4 into 9 एंड दिस विल बी 18। 4 into 9 दिस इज 36। So LCM of 1218 is 36 and HCF of 1218 is 6। अच्छा एक चीज देखते हैं बच्चों, ये 12 एंड 18 को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं 12 इंटू 18, ये किसके बराबर आता है, मेरा HCF क्या आया था यहां पर 6 और ये था 36। तो व्हाट इज दिस, 12 8 द 96, 12 1 द 12 एंड 9 216, और इधर से क्या आया 6 6 द 36, 6 3 द 18 and 3 216। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। व्हाट वाज दिस, दिस वाज 2 नंबर्स 12 एंड 18। तो आई कैन से ए और बी यदि मेरे 2 नंबर हैं तो a इंटू बी दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 36। 6 क्या था, HCF था, HCF ऑफ ए एंड बी, और 36 क्या था, LCM था। तो HCF इंटू LCM ऑफ A एंड B। तो आई कैन से फॉर एनी 2 नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके बच्चों, आई थिंक यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट आता है कि हमें यदि कुछ नंबर दिया हुआ है उसको प्रूव करना है कि वो रेशनल है या नहीं है। तो उससे पहले बच्चों एक थ्योरम है, हम इरेशनल नंबर्स, एक थ्योरम है वो देख लेते हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम इज इफ फॉर एनी प्राइम नंबर p, इफ any prime number p divides a square, then p divides a also, where a is positive
इंटीजर। मतलब इसको देखो, यदि कोई एक नंबर ए ले लेते हैं, ठीक है, ए को यदि मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं P1 इंटू P2 इंटू P3, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और मैं यदि दोनों तरफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, P1 P2 P3 एंड सो ऑन अप टू Pn इंटू सेम P1 P2 P3 एंड सो ऑन अप टू Pn। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर विल बी P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Pn स्क्वायर। So that means if any prime number p divides a square, then p divides a also, where a is positive integers। चलिए, इस थ्योरम का यूज कहां होगा? इस थ्योरम का यूज होगा बच्चों, यदि हमें कोई प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर। यदि हमें यह प्रूव करना है दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, चलिए, तो ये कैसे प्रूव करते हैं? इस टाइप के बच्चों कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है, इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं, उनमें बच्चों हमेशा हम यही मान के चलते हैं, जैसे हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर है तो हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। क्या अपोजिट मान लेते हैं? हमें प्रूव करना इरेशनल नंबर है तो मैं ये मान लेता हूं √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स a एंड a अपॉन b हो गया। ये मैं मान लेता हूं लेट, मैं मानता हूं कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। मतलब √2 जो है वो a और b की फॉर्म में है, a अपॉन b की फॉर्म में है, और जहां पर कि b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b यदि 0 हो जाएगा बच्चों तो ये रेशनल नंबर ही नहीं रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब √2 बराबर a अपॉन b है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो क्या आ जाएगा, b√2 विल बी इक्वल टू a, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ। स्क्वायर करने से क्या आएगा, 2b स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 2 जो है, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है उससे यदि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। बाय दैट थ्योरम दिस विल इंप्लाई दैट 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। मतलब a जो है वो 2 का मल्टीपल हो गया, मतलब कि a बराबर हो जाएगा 2 इंटू सी, 2 का मल्टीपल हो गया। मैं इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। अब a इज इक्वल टू 2c यदि मैं इसमें रखता हूं, इसको यदि स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। बट यहां से और इनको यदि हम देखें तो a स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर है और a स्क्वायर 4c स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। दिस मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। दैट मीन्स जैसे अभी हमने देखा था यहां 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, तो यहां पर 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो b को भी b स्क्वायर को डिवाइड करता है। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। बाय दैट थ्योरम 2 will also divide b। तो बच्चों यहां देखा आपने 2 a को डिवाइड करना है और 2 b को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में a और b में एक कॉमन फैक्टर हो गया 2। दैट मीन्स 2 इज कॉमन फैक्टर इन a एंड b। मतलब इसका क्या हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन से हम यदि देखें तो a और a अपॉन b की फॉर्म में होता है, जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर 1 होता है, बट इसमें 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो दैट मीन्स जो हमने एजम्पशन लेके चले थे कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है, वो गलत है हमारी एजम्पशन। मतलब √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, दैट मीन्स √2 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह के बच्चों जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही प्रूव करेंगे। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि यदि हमें प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है, तो हम उसका कॉन्ट्ररी जो उसका अपोजिट है वो हम मान के चलेंगे, और फिर उससे हमें एक ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक के अलावा कोई और भी दोनों में कॉमन फैक्टर है। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों में एक के अलावा भी कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है, जिससे कि पता चलेगा कि ये जो है, जो हमने एजम्पशन माना था कि वो रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा रियल नंबर के बारे में। मैं एक बार आपको फिर समराइज कर देता हूं बच्चों। हमने 3 चीजें सीखी हैं इसमें। एक तो हमने रियल नंबर्स और बाकी नंबर्स की डेफिनेशन सीखी है, ठीक है बच्चों। दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने ये देखा है कि इफ द एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फैक्टराइजेशन जो है हमेशा ये यूनिक होता है। हर एक नंबर, यूनिक का मतलब यही है, हर एक नंबर के लिए सिर्फ एक ही टाइप का फैक्टराइजेशन होगा, और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर आगे पीछे भी, प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है। दूसरी थ्योरम हमने क्या सीखी बच्चों, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। ये दूसरी थ्योरम, 2 बेसिक थ्योरम हमने इसमें सीखी। अच्छा, तीसरी चीज हमने सीखी HCF और LCM हमने सीखा। HCF क्या होता है, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, एंड LCM is the product of greatest power of each prime factor involved in the numbers। ठीक है बच्चों। HCF 2 नंबर का, HCF A और B का, HCF और LCM जो है उन दोनों को यदि हम प्रोडक्ट गुना कर दें, HCF को और LCM को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दोनों बराबर होगा। HCF of 2 numbers into LCM of 2 numbers is equal to the product of 2 numbers, that is A into B is equal to HCF of A and B into LCM of A and B। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आपको रियल नंबर्स के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलेंगे, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, हल्की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, भारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और कुछ सीबीएसई के जो लास्ट ईयर्स के पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।